वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम सेशन जमात उर्दू बाल भारती का पहला चैप्टर जो कि एक नज़्म है मुनाजात, इस नज़्म के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नज़्म नंबर 1 मुनाजात, सवाल व जवाब। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, इस नज़्म मुनाजात के शायर कब और कहाँ पैदा हुए। तो इसका जवाब लिखना होगा, इस नज़्म मुनाजात के शायर 15 सितंबर सन 1885 को पानीपत में पैदा हुए। नंबर 2, पहले शेर में शायर ने अल्लाह की कौन सी खूबियाँ बयान की हैं। तो इसका जवाब है, पहले शेर में शायर ने कहा है कि अल्लाह का कोई हमसर नहीं, यानी कोई बराबरी वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ही सबसे बड़ा और बुजुर्ग है। नंबर 3, अल्लाह किन लोगों का सहारा है। तो इसका जवाब है, अल्लाह कमज़ोर और ताकतवर सबका सहारा है। नंबर 4, अल्लाह का हुक्म कहाँ कहाँ चलता है। तो इसका जवाब लिखना होगा, अल्लाह ताला का हुक्म दुनिया के हर ज़र्रे पर चलता है। नंबर 5, अल्लाह का दस्ते कुदरत क्या कर सकता है। तो इसका जवाब है, अल्लाह का दस्ते कुदरत सब कुछ कर सकता है। वो जिसे चाहे इज्जत दे सकता है, जिसे चाहे ज़िल्लत दे सकता है और जलील को अफजल भी बना सकता है। नंबर 6, मुर्दे को जिलाना से क्या मुराद है। नज़्म में ऐसा ही एक मिसरा और है, इसे तलाश करके अपनी जमात में सुनाइए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, मुर्दे को जिलाने से मुराद जो मर चुके हैं उन्हें दोबारा ज़िंदगी बख्शना है। इसकी उम्दा मिसाल दर्ज झेल मिसरा है, बिस्र मुर्दा खेतियों को तूने हरा किया है। इसका मतलब है कि जब खेतियाँ मुर्दा हो जाती हैं उसके बाद अल्लाह ताला फिर से उन्हें हरा कर देता है, उन्हें ज़िंदा कर देता है। और यही मिसाल है जिससे हमें समझ में आता है कि मुर्दे को जिलाना क्या होता है। अब अगला है तलाश व जुस्तजू। झील में दिए हुए अल्फाज के हम माने अल्फाज लफ्ज़ गर्दाब में ढूंढिए। नीचे कुछ अल्फाज दिए हुए हैं और इनके हम माने अल्फाज लफ्ज़ हमें गर्दाब इस लफ्ज़ से ढूंढ कर लिखने होंगे। हिंट दी हुई है, 2 हरफी लफ्ज़ हैं या 3 हरफी हैं। तो पहला है खुदा, तो खुदा का जो हम्मानी लफ्ज़ हमें गर्दाब में मिलेगा वो है रब। नंबर 2, धूल, धूल के हम्मानी लफ्ज़ हैं गर्द। नंबर 3, दूसरा, दूसरा का हम्मानी लफ्ज़ है दिगर। नंबर 4, इस वक्त का हम्मानी लफ्ज़ है अब। तो ये सारे अल्फाज गर्दाब से ही ढूंढकर लिखे हुए हैं। अब अगला है वसत मेरे बयान की। नज़्म से ऐसे मिसरे लिखिए जिनमें झील का मफहूम हो। नंबर 1, गरीब अमीर सभी तेरे बंदे हैं। तो अब नज़्म से हमें वो मिसरा ढूंढ कर लिखना होगा जिसके मानी ये होते हैं। तो इसका मिसरा है, बंदे सभी हैं तेरे आला हो या के अदना। नंबर 2, तू सभी की ज़रूरतें पूरी करता है। इसका मिसरा है, हाजत रवा है तू ही रब्बे करीम सबका। नंबर 3, तू टूटे हुए दिलों की हिम्मत बंधाता है। तो इसका मिसरा है, टूटे हुए दिलों की ढारस बंधाने वाला। और नंबर 4 है, तू पूरी दुनिया पर मेहरबान है। तो इसका मिसरा लिखना होगा, फजलो करम है तेरा दुनिया में आम सब पर। तो इस तरह इस सवाल का जवाब हमें मुकम्मल करना होगा। अब अगला है, क्या हम ये कर सकते हैं। तो अब ये आज़ादाना जवाब वाला सवाल है। इसका जवाब आप लोगों को हाँ या नहीं में तलाश करके खुद से लिखना है। पहला जुमला है, मैं मुनाजात के कोई 4 अशार सुना सकता हूँ या सुना सकती हूँ। तो आगे दिया हुआ है हाँ या नहीं। तो अगर आप सुना सकते हैं तो वहाँ पर हाँ रहने देना है और नहीं को कट करना होगा। नहीं सुना सकते हैं तो नहीं को रहने देना है और हाँ को कट करना है। लेकिन मुझे लगता है कि सभी तलबा इसके 4 अशार तो सुना सकेंगे पढ़कर। दूसरा है, मैं मुनाजात के 2 अशार की तशरीह कर सकता हूँ।
یا کر سکتی ہوں، مطلب آپ ان اشعار کا معنی بتا سکتے ہیں، تو ہاں یا نہیں دونوں میں سے کچھ ایک کٹ کرنا ہوگا۔ نمبر 3 ہے میں اللہ تعالیٰ کے کچھ نام بتا سکتا ہوں یا سکتی ہوں، تو ہاں یا نہیں میں سے آپ لوگوں کو ایک رکھنا ہوگا اور ایک کٹ کرنا ہوگا۔ تو اس طرح سے ہمیں اس نظم مناجات کے سوالات کے جوابات مکمل کرنے ہوں گے، اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سبق کے تمام سوالات کے جوابات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔